मान साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर एक गुजारिश है, अगर आप एक अपनी सोलो तस्वीर भेज दें तो कभी कभार मैं देख लिया करूं, आप तक रसाई मुश्किल है। तो ज़रा पहले सवाल का सिलसिला शुरू कर देते हैं। तोशाहदा केस, मैं लाहौर हाई कोर्ट के पेंडिंग केस भी देख रहा था, लाहौर सेशन कोर्ट के, मुख्तलिफ ज़िलों के और ख़ुद दिलावर साहब के। इसको इतनी स्पीड लग गई है, क्या मुल्क में कोई तब्दीली आ रही है? जी आप दुरुस्त कह रही हैं, गैर मामूली एक रफ्तार से ये केस चलाया जा रहा है। आज गालिबन एक दरख्वास्त दी गई थी गवाहान पेश करने के हवाले से। इमरान खान साहब के वकला ने इस्तदा की कि उनको दिफा में गवाह पेश करने की इजाज़त दी जाए। वो इजाज़त भी नहीं दी गई और ये कहा गया है कि कल मुकदमे में जो अपनी बहस है वो की जाए ताकि फैसला दिया जा सके। इस दौरान एक दरख्वास्त जो है वो हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है, जहां ये इस्तदा की गई है कि इस मुकदमे को इन जज साहब से, दिलावर हुमायूं साहब से मुंतकिल किया जाए, क्योंकि इनके फेसबुक पेज पे चंद हफ्तों पहले तक बहुत ही नाजेबा पोस्ट जो हैं वो इमरान खान साहब के हवाले से थी। अब जाहिर है कि एक शख्स जो जज के मनसब पर फाइज है और उसके सामने एक शख्स पेश हो रहा है और उसके हवाले से वो कोई राय रखता है जो राय एक बज़ाहिर मनफी है, तो ऐसी सूरत में क्या मुकदमा उस जज माफी चाहता हूँ, मैं एक करेक्शन कर दूं सलमान भाई। वो अब FIA ने कह दिया कि जी वो अकाउंट तो उन्हीं का था मगर पोस्ट उन्होंने नहीं की थी। मैं सलमान राजा से पूछता हूँ, FIA तो जो इनकी हुकूमत है ना, ले पालक है ना, वो तो झूठे पर्चे मुबैना दे रही है। अच्छा सलमान साहब, आप नहायत गैर जानिबदार कहलाए जाते हैं, आपको हर जमात बड़ा वजन देती है। एक जज जिसकी पेज पर ऐसी नामुनासिब तस्वीरों में ऐसी नामुनासिब तहरीर हो साबिक वज़ीर आज़म के बारे में, क्या एज ए आईनी माहिर आप समझते हैं उस जज साहब को वो केस सुनना चाहिए? आपकी जितना माजी भी रहा है या फ्यूचर में भी होगा, डू यू थिंक ये फैसला मुनासिब है कि वही जज जिद से सुने? बात ये है कि अगर किसी जज के हवाले से जरा सा भी कोई दिफा को शक पैदा हो जाए जो उसके सामने पेश हो रहे हैं फरीकैन, तो वो जज मुकदमे को नहीं सुनता। हाल ही में आपने देखा कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने सुप्रीम कोर्ट में जो मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से कार्रवाई चल रही थी, जो मुकदमा चल रहा था, उसमें लिखा कि मेरा इस मामले में कोई जाती ताल्लुक नहीं है। उनकी एक रिश्तेदारी की बुनियाद पे उनके खिलाफ या उनके हवाले से इस्तदा की गई कि वो मुकदमे से अलग हो जाएं, तो उन्होंने लिखा कि ये मुफाद आमा का मुकदमा है, किसी के जाती मुफाद का मुकदमा नहीं। लेकिन इसके बावजूद मैं इससे अलहदा होता हूँ क्योंकि मेरे हवाले से एक आप कह लीजिए शक का इजहार किया गया है। तो यहाँ तो बहुत भरपूर तरीके से न सिर्फ शक बल्कि शवाहिद पेश किए गए हैं। अब ये कहना कि अकाउंट तो एक शख्स का है और उस पर अरसा दराज से मखसूस किस्म की पोस्ट जो हैं वो लगाई जा रही हैं, बज़ाहिर ये भी कहा गया कि कुछ उनके उसमें कमेंट्स लाइक्स भी हैं, तो ऐसी सूरत में क्या वजह है कि उसी एक जज को ये मुकदमा सुनना चाहिए? बेशुमार जज साहिबान और मुयस्सर हैं जिनके हवाले से ऐसी कोई शिकायत नहीं की जा सकती। तो एक तो ये मामला है। दूसरा मामला ये था कि हमारा जो इलेक्शन एक्ट है उसमें ये तहरीर है कि अगर किसी मेंबर पार्लियामेंट के हवाले से ये इलेक्शन कमीशन को ख्याल हो कि उन्होंने जो गोशवारे असासों के दायर किए हैं इलेक्शन कमीशन में, उनमें कोई गलत बयानी की गई है, तो फिर 120 दिन की मुद्दत हासिल है इलेक्शन कमीशन को, उस पर वो उनके खिलाफ कोई मुकदमा कायम करना चाहें उस मेंबर के खिलाफ तो कर सकती हैं। अब यहाँ मामला इससे बहुत आगे बढ़ गया था, 120 दिन नहीं, उससे शायद 200-300 दिनों के बाद मुकदमा कायम किया गया। अब वो भी एक मामला इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने ज़ेर इल्तवा है, उस पर भी कोई फैसला होना है कि क्या ये मुकदमा शुरू भी किया जा सकता था। 3 मामला सामने आ गए, 120 दिन की मुद्दत, जज साहब की जात के हवाले से, फेसबुक पेज के हवाले से जो शुकूक का इजहार किया गया, और तीसरा जो दिफा ने अपने हक में जो गवाही या शहादत पेश करने के लिए गवाहान की दरख्वास्त दी उसका रद्द हो जाना। अब ये तीनों बातें मेरी नज़र में इंतहाई अहमियत की हैं और इन पर फैसला ना होना और फैसला होने से कबल इस मुकदमे का ख़त्म हो जाना ये बाइस तशवीश है। अच्छा साहब, ये फरमाइएगा, हुकूमत के चंद दिन रह गए, 4 दिनों में
54 बिल कौमी असम्बली ने मंजूर किए, सीक्रेट एक्ट हो या पैमरा बिल, क्या डू यू थिंक असम्बली में जो पार्लियामेंट बड़ी मुकद्दस है, इस तरह बिल पास होने चाहिए इस उजलत में? देखिए, जाहिर है नहीं होने चाहिए, लेकिन एक चीज तो हमने देखी कि आज सेनेट ने जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में तरमीम की जा रही थी उसको कबूल नहीं किया, और चेयरमैन सेनेट ने उस मामले को कमेटी के सुपुर्द कर दिया है। और अब जाहिर यही लगता है कि अगर 8 या 10 तारीख को इस पार्लियामान का इख्तिताम हो जाएगा तो देखते हैं, सेनेट तो बहरहाल कायम रहेगी, उसमें उस बिल के साथ क्या होते हैं। लेकिन कैसी भी जमहूरियत हो, एक बात ये फिर हमारे सामने वाज़ेह हो गई कि सिविलियंस पर मुश्तमिल एक जमहूरी इदारा जो है वो बहरहाल चीजों को देखता है, एक और तनाजुर में देखता है कि जो कानून साजी की जा रही है कल को वो किसी एक मखसूस जमात के गले नहीं पड़ेगी, वो आपके मेरे हर पार्टी के गले पड़ेगी। जो तब्दीलियां की गई हैं वो अगर आप देखें तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि किसी भी शख्स के हवाले से अगर कोई शक शुबा हो तो उसके घर में दाखिल होकर उसको गिरफ्तार किया जा सकता है, उसकी दस्तावेजात, कंप्यूटर, और ये काम पुलिस नहीं, जो इदारे हैं हमारे तफ्तीशी इदारे, इंटेलिजेंस के इदारे, वो भी ये काम कर सकते हैं। तो इस नौयत का कानून मेरी नजर में तो शायद हिटलर के जमाने में 1930 में बने हो, उसके बाद ऐसी कोई नजीर मेरे सामने नहीं है। लेकिन ये सलमान अकबर राज साहब, नीचे से तो आया बिल जो ऐवान ज़ेरी है या नेशनल असम्बली है, और दूसरा ये क्यों लगता है इन्हें, हम पहले भी देखते रहे आइन लेटर एंड स्पिरिट में कहाँ कर किस मुल्क में होता है, मगर बहरहाल एक सेमलेंस रहती थी। अब यूं लगता है अवाम को कि जैसे आइन ह्यूमन राइट्स या इंसानों और आम इंसानों से जुड़े हुए जितने कवानीन हैं या जो प्रोटेक्शंस हैं, वो लगता है कि रूलिंग इशराफिया समझती है उनके रास्ते में रुकावट है। एक ऐसा तस्वुर बन रहा है, आपको ऐसे लगता है? देखिए, ऐसा ही लगता है, लेकिन जब हम अगर ये बात कहते हैं ना कि ये पहली बार पाकिस्तान की तारीख में हो रहा है तो बहुत से दोस्त बुरा मनाते हैं। वो ये कहते हैं आपको खबर ही नहीं कि बलूचिस्तान में क्या होता रहा है, आपको खबर ही नहीं कि फाटा में क्या होता रहा है। तो चलिए, ये हम नहीं कहते कि ये पहली बार हो रहा है, अगर ये पहले भी हुआ है तो बुरा था, गलत था, लेकिन आज जो हो रहा है वो भी बुरा और गलत है। हम सबको इस हवाले से मैं समझता हूँ वजाहत रखनी चाहिए और इसके खिलाफ आवाज भी बुलंद करनी चाहिए। जो कोई कानूनी रास्ता है अदालतों को के पास जाना, उसके अलावा सियासी जो मुदाफियत कर सकते हैं वो करनी चाहिए। बलूचिस्तान में गलत हो रहा है तो यहाँ गलत होना तो ठीक नहीं हो सकता। दूसरी ये कि रहनुमाई फरमाएं कि ये जो है तोशाखाना केस, डू यू थिंक इसमें सजा होगी और कायम भी रहेगी? क्या उस केस में इतना वेट है जबकि पाकिस्तान में हजारों लोगों ने तहाइफ लिए? लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म सादर फरमाया कि 1947 से सारी डिटेल दी जाए। यहां तक कि इलेक्शन कमीशन ने यूसुफ रजा गिलानी के साहबजादे के पैसे बांटने वाले की भी भेजी, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हुई। क्या आप समझ रहे हैं ये मेरिट पे तोशाखाना सुना जा रहा है? देखिए, अब एक मुकदमा कायम है, अदालत के सामने है, उसमें कोई गवाही शहादत आई है, उससे मैं पूरी तरह वाकिफ नहीं हूं, लेकिन बज़ाहिर जो मुकदमा है वो तो यही है कि कीमत जो है कम अदा की गई। अब उसमें सवाल ये होगा, मैं कोई राय नहीं दे रहा कि कीमत का तयन किसने किया था इन तोहफों के हवाले से, क्या सबूत सामने आया है कि उस कीमत का कम तयन करवाया गया किसी के डर और खौफ की वजह से या असर की वजह से। ये तमाम बातें हैं जिनके हवाले से जो शहादत सामने आएगी उसकी बुनियाद पर फैसला होना चाहिए। और जाहिर है ट्रायल कोर्ट का फैसला जो है वो बाद में आला अदालतों में जाएगा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, लेकिन जाहिर है उसमें वक्त लगता है। तो मैं इस मुकदमे की जो जुजियात हैं, जो शहादत या गवाही रिकॉर्ड हुई है, उस हवाले से तो नहीं कुछ कहना चाहता, लेकिन बज़ाहिर ये मुकदमा इसी नौयत का लग रहा है जैसे मुकदमे माजी में रहे हैं सियासत के ताबे। लेकिन जो भी होगा वो बहरहाल हमारे सामने बात आ जाएगी जब फैसला लिखा जाएगा कि क्या शहादत थी, क्या गवाही थी। अच्छा सलमान साहब, आज एक्स प्राइम मिनिस्टर को 4 गवाह पेश करने की इजाजत नहीं दी गई। उन्होंने अपने मिलिट्री सेक्रेटरी का नाम दिया, वो भी तहाइफ जाके देते थे, उनको भी नहीं बुलाया गया। क्या आप समझते हैं इस पे उनका हक तलफी की जा रही है, ये मेरिट पे सुना जा रहा है? देखिए, अपना दिफा जो है पेश करना ये एक बड़ा बुनियादी हक है किसी भी मुल्जिम का, कि उसको ये हक दिया जाता है। हम कहते हैं ही कंट्रोल्स हिज डिफेंस। ये कानून में एक उसूल है कि जो मुल्जिम है उसको हक है कि उसने अपने आप को कैसे अपना दिफा कैसे करना है।
اب یہ کہنا کہ یہ جو گواہ تم پیش کر رہے ہو یہ فضول ہیں، غالباً ایک بریگیڈیئر صاحب کو جو ان کے ملٹری سیکرٹری تھے ان کو پیش کرنے کی استدعا کی گئی تھی کہ وہ بتائیں گے کہ یہ جو تحائف تھے ان کی قیمت کیسے لگی، کیا لایا عمل تھا، اور اب ان کو اگر پیش نہ کرنے دیا جائے تو ظاہر ہے ایک بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ جو دفاع تھا اس کو پوری طرح سے گواہی پیش کرنے کی اجازت نہیں دی گئی. باقی بھی گواہان جو ہیں بظاہر ان کا تعلق فائنانس اکاؤنٹنگ سے تھا، لیکن یہ ملزم کا حق ہوتا ہے کہ وہ اپنے دفاع میں کس کو پیش کرنا چاہتا ہے. بہت شکریہ سلمان اکرم راج صاحب.